जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए मैं आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ फिर से, और रियल कहानी लेके आया हुआ हूँ एक किसी के ऊपर। और ये ऐसे मेरे पास 5-6 केस आ चुके हैं। और पर ये जो केस बता रहा हूँ, ये थोड़ा दुखद केस है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा मुझे। क्योंकि एक फैमिली ऐसी जो कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी बोल सकते हैं, या फिर ईश्वर पे भरोसा ना करना, ये बोल सकते हैं, या फिर नेगेटिव एनर्जी पे भरोसा ना करना, इसके ऊपर है। और उसका नतीजा इतना बुरा हुआ कि आज उनके पास कुछ भी नहीं है। तो चलिए ठीक है, मैं आज इस कहानी को शुरू करता हूँ। आज से कुछ समय पहले की बात है, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। एक बच्ची का बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बच्ची इनडायरेक्टली मुझे मालूम चला कहीं से कि बच्ची है ना, मुझसे मिलना चाहती थी। पर मैं शायद किसी रीज़न से ना पहुँच पाने के कारण, ना मिलने के कारण, कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से मैं नहीं मिल पाया। और वो बच्ची, ऐसे बताया जाता था कि वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान रहती थी। उसका रीज़न्स ये था कि परेशान होने के कारण डरी रहती थी। उसे लगता था कि कोई मेरे साथ है, पर उसके घरवाले उस पे बिलीव नहीं करते थे। वो ये कहते थे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तुम्हारा ये एक मन का वहम है, एक दिमागी तौर पे बीमारी है। इसी तरीके से बोल के उसको अवॉइड कर देते थे। और देखते-देखते उसकी ये परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने एक बार मुझसे मिलने की कोशिश की, और मैं उस मतलब जो परिवार था उससे काफ़ी दूर डिस्टेंस बना के रखता था, क्योंकि कोई भी शब्दों का दुरुपयोग ना कर सके। वो लड़की ने मुझे एक बार ऐसा चांस मिला सिर्फ़ चलते-फिरते कि देखिए मेरे साथ बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, और मैं मतलब जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे साथ में कोई आके लेट जाता है। और वो समझ नहीं आता वो कौन है। वो मतलब कि इंसान तो नहीं है, मुझे ये चीज़ पता है, पर मेरे चीज़ का कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो मुझे उस बच्ची को देख के ही उसके हाव-भाव से लग गया था कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके घर वाले इन चीज़ों पे भरोसा ही नहीं करते, और मैं इस चीज़ में बिना सपोर्ट के कैसे काम कर सकता हूँ। ये चीज़ तो हर कोई जानता है इन चीज़ों में, कि बिना सपोर्ट के कोई नहीं, अकेला आदमी इस चीज़ पे क्या करेगा उसके साथ। उस बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, उसका ज़िम्मेवार कौन होगा? मैं ही होऊँगा, क्योंकि मैं उसको सपोर्ट दे रहा हूँ, कल कुछ हो जाता है, तो लांछन मेरे ऊपर लगेगा। इन चीज़ों पे इसलिए मैंने उससे माफ़ी माँगी। देखिए, आपके घरवाले सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। अब यही चीज़ की खातिर मैंने काफ़ी ज़्यादा, मेरे को बुरा लगा, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। उस बच्ची ने मेरे घरवालों के जो फैमिली रहते हैं उधर, उनसे भी बोला कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ बात करना चाहते हैं अकेले में, तो आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं? तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा देखिए, मैं इस चीज़ को क्या कैसे मदद कर सकता हूँ? इस चीज़ का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। और यही चीज़ देखते-देखते एक समय ऐसा बीता कि बच्ची इतना ज़्यादा परेशान हो गई, उसने खुद बताया कि मैं, ऐसा लगता है, सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ से इतना थक चुकी हूँ कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, कोई इस चीज़ को समझ नहीं रहा है। और मैंने कई मतलब कि ऐसी जगह पे जाने की कोशिश की है, पर मेरे घरवालों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हो सकता है कि मैं कुछ दिन बाद इस दुनिया में ना रहूँ। देखते-देखते कुछ दिन बीते, और उसने ये मेरे अलावा कहीं भी जाने की और भी कोशिश की थी, पर जा नहीं पाई। और उसने 22 साल जैसे ही कंप्लीट हुए, उसने सुसाइड कर लिया। और उसने सुसाइड किया तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। पर मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि देखिए, ये चीज़ें किसी के कहने से नहीं होती। जब अपने बच्चों पे भरोसा नहीं कर सकती है, ऐसी फैमिली को इस दुनिया में रहने का फिर कोई मतलब नहीं है। उसी से कुत्ते-बिल्ली के बच्चे अच्छे होते हैं, जो वो तो ध्यान देते हैं। ऐसे बच्चे पैदा ही मत करो। मेरे ये शब्द हैं, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। जो आप अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे भरोसा नहीं कर सकते हो, अपने मतलब बच्चों की जान तक जा रही है, मगर फिर भी आप उस पे भरोसा नहीं कर रहे हो, वो ये कह रही है कि मैं मर भी जाऊँगी, शायद आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही हुआ। ऐसी फैमिली को क्या बोलेंगे? ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? बेशक मानते हैं कि ये चीज़ें अंधविश्वास है। अंधा विश्वास देखिए, आँखें बंद करके तो ईश्वर पे भी किया जाता है, पर एक बार इन चीज़ों में प्रयास तो करना था जीवन बचाने के लिए। कई लोगों की जान बची हैं। मैं उसका एक एविडेंस भी हूँ, एक प्रूफ़ भी हूँ। पर उस चीज़ के लिए भी सामने आना पड़ता है।
और उसके साथ वही हुआ जो आज इस दुनिया में वो नहीं है। सिर्फ एक एनर्जी, ऊर्जा के कारण उसको वो लेके चली गई। उसने अपनी तरफ से मेडिकली तौर पे हर चीज करा ली थी, पढ़े लिखे थे ना, दवाइयां भी कराई, सब चीज करवाया, पर उनके मन में ये था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ईश्वर के नाम का कुछ होता ही नहीं है। अच्छी बात है, आपको वो लाइफ अच्छी लगी जो इस दुनिया में अब वो नहीं है, वो लाइफ आपको ज़्यादा प्रेफर करती है, डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप उसी के लायक हैं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी भी लगती हैं मुझे जब ये ऐसी चीज़ें मेरे काफ़ी करीब से बीतती हैं, तो मैं ये कहूँगा, आप साइंस पे भरोसा करिए। इसलिए मैं आज दुनिया के सामने साइंस और अध्यात्म दोनों को जोड़ रहा हूँ। मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी गैजेट के थ्रू भी करता हूँ, और अध्यात्म शक्तियों से जो कम्युनिकेशन करके लोगों को जो आराम मिलता है उसकी स्टोरी भी सामने लेके आता हूँ, और एविडेंस में बात करता हूँ। तो कृपया करके किसी की जान से मत खेलिए, बस इतना बोलूँगा। जय शक्ति, जय श्री राम। लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास भेजिए जिनकी ज़रूरत शक्तियों से जुड़ी हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनको सच में इस चीज़ की ज़रूरत हो। जय शक्ति।